जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं समीर यदुंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ और ये वीडियो भी है भाई पाकिस्तान की 72 ओवरों की सरदार सना अमजद का। इस बार इसके पल्ले वही बंदा पड़ गया जो पड़ा था शाइला के पंगे में, मतलब वही चूतिया, पता नहीं क्या नाम था इसका, इस्माइल। हाँ, लेकिन इसके थोपड़े पे हमेशा मायूसी छाई रहती है। कहते ना कि बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, वो इनके हालात हैं। लेकिन उससे पहले तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सबको। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इनकी जहालत और लगाते हैं इनके पिछवाड़े पे जलते हुए धधकते कोयले, ताकि इनको फिर से पड़े बर्नॉल की जरूरत और सेल बढ़ जाए फिर से पाकिस्तान की। तो चलते हैं हम पाकिस्तान। हाँ, मतलब जो ट्रेलर के लिहाज से देखा जा रहा है मूवी अच्छी है और इनकी अच्छी प्लानिंग है और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे ये। और हम भी अपनी पाकिस्तानी इंडस्ट्री से यही कहना चाहेंगे कि हमारे पास भी एक शाहरुख खान है, मतलब पाकिस्तानी शाहरुख खान, और वो भी इंशाल्लाह ताला हम उसके जो है ना जवान 2 बनाएंगे मूवी, ताकि वो भी हम उसको लेके चलें। कौन सा ये शाहरुख खान है, मुझे नहीं पता। मैं कुपोषण के शिकार, दिमाग से सच में कहता हूँ, इसलिए इनकी खाला पे लगा हुआ ताला। ये कुपोषण के शिकार हैं, दिमाग से भी, पैर से भी और तीसरी टांग से भी। अपने गांड ढूंढने के लिए पानी बचानी है, खाने को आटा नहीं है घर के अंदर, और ये बनाएंगे जवान और बनाएंगे पठान। गीली हो जाती है इनकी गांड 2 मिनट में, फिर कहते हैं हमें क्रिटिसाइज करा जाता है, फिर ये रोता है, ये स्माइल, इसकी स्माइल छिन जाती है। देखिए अभी भी ऐसा लगा है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ऐसा लगता है इसके पिछवाड़े पे बिल्ली ने पंजा मार दिया हो। शाहरुख खान है, वो छुपा हुआ है, वो उसको छुपा के रखा हुआ है, उसको हमने छुपा के रखा हुआ है। उसको हम लेके जवान 2 मूवी लेके आएंगे, ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह वो भी हम कामयाब करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा मतलब इसका प्लान किया है और अच्छी शूटिंग है। अच्छा मतलब इसके अंदर उन्होंने एनवायरनमेंट दिखाया है सारा मूवीज़ का। फैमिली मूवी देखने वाली है। दीपिका को चेंज कर भाई, आलिया भट्ट को ले आओ, अच्छी बात है। हाँ जी, तरसो नहीं। आपको पता है कि ये मूवी जो है तेरी बुआ की लड़की है वो, है वे? तेरी बुआ की लड़की है क्या? कास्ट वो कर रहे हैं, पसंद लोग उसको कर रहे हैं। तू कौन बोलने वाला? कौन बोलने वाला? तू वो मायरा खानवान को देख, वहीं जाके देख, और नाले में बच्चे भाव तुम। ट्रेलर दुबई में बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बुर्ज खलीफा जो है ना वैसे ही कमर्शियल चीज़ बन चुकी हुई है, तो वहाँ पे दिखा दे तो बड़ी बात नहीं है। बुर्ज खलीफा तो मुझे भी दिखाया गया था। ये कब हुआ था? ये ख्वाब में हुआ था। तो वही सोच सकता है, क्योंकि तुम्हारा नाड़ा ढीला और ख्वाब आगे से गीला और पीछे से पीला होता है। तो वही सोच दो। फिर ये कहता है कि इंडियन मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे ये बोलते हैं। बहुत रोता है यार ये। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो इंडियन मूवीज पर बैन लगा हुआ है वो हटना चाहिए, ताकि इंडियन मूवीज हम लोग देख सकें, हम भी सिनेमा घरों की जीनत बन सकें इंडियन मूवीज, और हमारे मुल्क में भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। नहीं, बिल्कुल इस मामले में इजाज़त नहीं दी जाएगी तब तक जब तक ये हिंदू अपनी बगैरती से बात नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान के मुतालिक हिंदुस्तान जो बातें करता है, इस वजह से हमें ये चीज़ नापसंद है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसा हो। अजी मेरा लंड, तेरे पसंद करने न करने से घंटा में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तुम्हारे यहाँ चले ना चले, घंटा भी उससे भी फर्क नहीं पड़ता हमें। अबे 140 करोड़ वैसे हमारे यहाँ पे हैं, इतने ही बहुत हैं, ठीक है ना? खर्चा उसका प्रॉफिट भी निकल जाएगा उसके अंदर। और तुम जैसे चूते हो, मूवी का क्या पता तुम लोगों को? तुम लोग जनरेटर में डांस कर लेते हो, पी करके तुम लोग तो पता नहीं क्या कर ले, हॉर्न पे बच्चे पैदा कर लेते हो, कॉन्डम को तुम रॉकेट समझ लेते हो। तो तुम्हें मूवी की सेंस होगी भी तो झंडुओ, वी डोंट केयर। मूवी यहाँ चले ना चले, तुम पायरेटेड देखो मत देखो, सानू की हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है? रेवेन्यू निकल जाएगा, उसका भी निकल जाएगा, शाहरुख खान का भी। अच्छा, इनके अंदर इनके देखो इतना वो है, इतना मुसलमान है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे उनकी आंट मार ले। फिर इनको नंगा करके इनके पिछवाड़े पे कुत्ते के पंजे पड़वाए। वो आता है ना, वो घास छीलने वाला, वो काटे काटे होते हैं आगे से, उससे खरोच मारे पिछवाड़ा इनका, मट्टी तेल छिड़क के आग लगा दे पिछवाड़े पे, तभी बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बनाएंगे, और सपनों में फारिग होकर निकल जाएंगे। तभी कहता हूँ जहां साफ जगह देखते हैं हक देते हैं साले ये। और ये तो भाई साहब, इसकी वीडियोस आएंगी मेरे पास, डालूंगा, जरूर डालूंगा, एडिट करनी बाकी डालूंगा, देखना इसकी जहालत देखना भाई, सब नेक्स्ट लेवल बंदा ही है। अब ये फिर पिलने के लिए आ गया, अब इसको मैं पेलूंगा या लोग भाई पेलेंगे या फिर कोई और पेलेगा। ये पिलने के लिए आता, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बार बार इंटरव्यू देता फिरता है। तो पैसे वैसे देते मिलता है मेरे ख्याल से बेइज्जत होने के लिए। वैसे भी पाकिस्तानी होते किस लिए? अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। पाकिस्तान ने जो आप ऑन कैमरा उनको गाली दे रहे हैं। देखिए, गाली नहीं दे रहा, गालियाँ बल्कि मुझे दी जाती हैं। जब भी किसी मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझे देखा जाता है तो मिस्टर स्माइल, ये मिस्टर स्माइल, वो मिस्टर स्माइल। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी रिसेंटली तेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है, तेरे नाम के आगे मिस्टर लगाएगा कोई? मेरे को जाहिल बोलते होंगे, ज़ॉम्बी बोलते होंगे, झंडू बोलते होंगे, मेरे से पूछना तू। तेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है तो औकात में रहे। जो सनी देओल की मूवी आई थी, सनी देओल को गदर। गदर की, तो उसके अंदर आपने देखा उसने क्या बकवास की और उस पर बड़ा शदीद रिएक्शन भी दिया मैंने भी।
और इस वजह से मतलब जो है ना पाकिस्तान के अंदर मूवीज इसी वजह से बैन होती है। देखिए, आप मोहब्बत का पैगाम दें, हम आपको मोहब्बत देंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तजलील करेंगे, पाकिस्तान के अदारों की तजलील करेंगे, पाक फौज के मुतालिक बात करेंगे, तो भाई हम फिर डंडा घुसा देंगे। अभी तुम्हारे जो मंत्री संतरी, तुम्हारी पाक आर्मी ने तुम्हारे पिछवाड़ों में डंडा दे रखा है, वो कम है क्या? तो तुम डंडा घुसाओगे? मैं 93,000 भूल गए, कारगिल भूल गए, 65 भूल गए, 47 भूल गए तो याद दिला देता। 47 में कुत्ते की तरह मार के भगाया, सूअर बना दिया था मार के। 65 में जान बचा के भागे, पिछवाड़ा दिखा के भागे। 71 में 93,000 नंगे करके चलता हुआ कोरमा डाला पिछवाड़ों पे। 99 में कारगिल में इतने डर गए थे, इतने तुमने अपने शहीदों, अपनी डेड बॉडियां तक नहीं ली फौजियों की, इतने तो जाहिल तुम। तुम्हारे इदारे, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, मैं तो मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, भीख दे दो भाई कटोरा लेके। तुम्हारे इदारे, अबे तुम्हारी बेटियां उठा ले घर से वो हरामजादे, तुम्हें जेल से छोड़ने के लिए तुम्हारी बेटियों से शादी कर ली वो जाहिलो, बड़े अच्छे हैं। अबे तुम्हें काट खाते हैं वो कुत्ते हैंगे जिनको, कुत्ते भी नहीं, वो सांप है। वैसे भी सांप तुम लोग भी कम थोड़ी ना, हमने बगल में सांप पाल रखे हैं, मार मुड़ के खत्म करना चाहिए था इनको। उस बीड़ी के बंडल को भीख में मिला पाकिस्तान, तुम इतना उछल रहे हो। तभी कहता हूँ हिस्ट्री जान लिया करो, औकात में रहो थोड़ा, ज्यादा उड़ोगे पर तो वैसे नहीं तुम लोगों के पास, छोरी कट जाएगा। वो बचपन में थोड़ा सा कटा, पूरा काट देंगे फिर। मूवीज नहीं बनाता जिसमें इंडिया के खिलाफ बात की गई हो, या इंडिया को, ये दोनों सिनेमा घर करते हैं, ये दोनों इंडस्ट्रीज करती हैं। अगर इंडिया की मूवीज में पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है तो पाकिस्तान की मूवीज में भी इंडिया को डिग्रेड किया जाता है। आपको इस चीज को तो एडमिट करना चाहिए कम से कम। देखिए, जो चीज़ पहले थी वो अब नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने अब कौन सी ऐसी मूवी बनाई जिसमें उन्होंने इंडिया को डिग्रेड किया? ये पहले होती थी जब इनकी जहराना हरकतें होती थी, जब ये लोग अटैक करते थे तो पाकिस्तान भी उसके अगेंस्ट मतलब वो चीज़ शो करता था। तो अब ऐसे मतलब पाकिस्तान ने कोई ऐसी मूवी नहीं बनाई जहाँ पे इंडिया की तस्लील की गई हो, या उनको किसी अदारों को मतलब तस्लील किया होगा। तो पाकिस्तान के अंदर मतलब जो है वो उनको हमेशा फेम दिया जाता है और उनको इज्जत दी जाती है, लेकिन यहाँ पे मतलब इंडिया ने जो हरकत की है गदर 2 के अंदर भी, इसके अलावा अबे तेरी बुआ जबान करूं, औकात है तुम लोगों की? पैसे हैं तुम्हारे पास मूवी बनाने के लिए? तुम वो जाहिल सीरियल बनाओ 2 कौड़ी के, तुम उसी लायक हो। मामा की लड़की से शादी कर ली, भाईजान से जान बन गए, भाई हट गए जान रह गए, तुम वही जहालत देगा। और तुम्हारे यहाँ पे जहालत नहीं फैलाई जाती। ये तेरी बुआ जबान करो, ये तेरी मौसी ले है, ये तेरी मौसी बोल रही है क्या? जरा सुन ले इसकी, कौन है ये? तेरी मौसी की लड़की है, तेरी मौसी है? बिल्ली मासी पास में मत जाइयो, पंजा मार के गंजा कर देगी, किसी काम का भी नहीं होगा, फिर कहीं और ही गंजा करेगी फिर वो। एंटरटेनमेंट की चीज, अगर हम इनको लेकर इतने जज्बाती हो जाएंगे तो बस फिर हमने कर लिया कोई भी काम। ये एंटरटेनमेंट की चीज है, आपको पसंद है आप देखें, नहीं पसंद आप ना देखें, लेकिन इस तरह आप किसी भी मुल्क को जो है गाली देना, वहाँ के लोगों को गाली देना, ये गलत है, ये सही नहीं है। अच्छा, मतलब आपके घर के बाहर खड़ा होकर गाली निकाले तो आप क्या मतलब उनको प्यार के मतलब अंदर निकल के पानी पिलाएंगी? ऐसा नहीं होगा। जब हम इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे सामने से कोई गुजर रहा है तो हम उसको कहते हैं भाई किधर, तो ये तो हमारे मुल्क के मुतालिक बात कर रहे हैं ना, हमारे अदारों के मुतालिक मतलब इस तरह की हरकतें करें तो फिर तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। आप भी जवाब दे दें, एक फिल्म बनाएं आप भी, और गदर 2 का जवाब दे दें आप। आ रहा हूँ, गदर 2 नहीं, हम गद्दार करेंगे इनको, गद्दार की मूवी के नाम से नहीं। तो गद्दार तुम लोग बनाते हो। जो जितने पाकिस्तान में ना सारे गद्दारी थे, जिन्ना गद्दार, तुम लोग गद्दार, तुम्हारे यहाँ से जितने ओरिजिन के जाते हैं सारे गद्दार। और सबूत भी देता हूँ, जिन्ना ने गद्दारी करी देश के साथ, 2 टुकड़े करवा दिए। तुम लोग गद्दारी अपनी ही धरती माँ के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ करते हो, उनका हक मार लेते हो, तो तुम लोग गद्दार। तुम लोगों के जितने इदारों में बैठे सारे गद्दार, ना वो देश के लिए मुखलिस, ना तुम लोगों के लिए। तुम्हारी आर्मी गद्दार, ना तुम्हारे लिए मुखलिस, ना देश के लिए मुखलिस। तुम्हारे सियासतदान गद्दार, ना तुम्हारे लिए, ना अपनी औलादों के लिए मुखलिस, ना उस देश के लिए। और जितने बाहर जाते हैं तुम्हारे ओरिजिन के, वो देश तोड़ते हैं, वही गद्दारी वहां पे भी करते हैं, वही गद्दारी वहां पे भी करते हैं। वहां पे भी कहते हैं हम कानून नहीं मानेंगे, पहले भीख मांगेंगे, फिर आके कहते हैं कानून नहीं माने। तो तुम लोग गद्दार। ये तो गद्दारी का खून तुम्हारी नस्लों में फिरा है। वो जिन्ना से जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था, तो वो गद्दारी अभी तक तुम्हारे अंदर चल रही है। तुम इतने गद्दार, समझ गए? तो गद्दारी तुम्हारे खून में है। तुम जब अपने रिश्तों में ही ईमानदारी नहीं बरत सकते, तुम एक अपनी बीवी के साथ ईमानदारी नहीं बरत सकते, तो देश के साथ तो ईमानदारी छोड़ दो, किसी और के साथ। तुम लोगों से ईमानदारी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो गद्दार कौन, ये साबित हो गया। तुम लोग 93,000 सरेंडर हुए, उन लोगों को तुमने स्वागत करा, आओ जी सरेंडर होके आए हो, बहुत बड़ा काम करके आए हो। जाहिलो, अरे सबसे बड़ा जाहिल ये खड़ा है, और उससे बड़ी जाहिल ये खड़ी है, भूतों की सरदार। गद्दार तुम लोग, गद्दार हमें कह रहा है। अबे तो हमने देश के लिए खून बहाया, देश आजाद करवाया, तुम लोगों को पैसे दिए, तुम लोगों को भीख में पाकिस्तान दिया, तो तुम लोग आज भी वही भीख वाला काम कर रहे हो, गद्दारी का ही काम कर रहे हो। इस देश में जिसके जो तुम्हें खिलाता पिलाता, तुम उसके लिए ईमानदार नहीं रहते,
तो किसी और के लिए क्या ईमानदार होगे। और तुम जैसे लोग दूसरों को गद्दार बोलने लायक हो भी, अरे थू तुम्हारी जात, थू जाहिलो। मैदान में इंडिया वालों जेल में रखो, ठोक के रखेंगे। क्या होगा? पाकिस्तान ने भी मैच से भी ठोका और इंशाल्लाह मूवी से भी ठोकेंगे। असल में इनकी जलती है ना, फिर ये बर्दाश्त नहीं करते हिंदुस्तान, मतलब इनकी जो है ना हट जाती है। ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते। जब सच्चाई सच बात करते हैं तो ये कहते हैं कॉमेडियन है, ये कॉमेडी करते हैं, ये लोग तमाशे करते हैं। तो भाई तमाशे ना करो, ऐसा काम ना करो कभी। सही कह रहा तुम 22 करोड़ आवाम, 22 करोड़ जाहिल सिर्फ इंडिया का और अफगानिस्तान का, मतलब जो समझते हैं हिंदी उर्दू, उनका तुम एंटरटेनमेंट पर्पस हो और दूसरे मुल्कों के लिए टारगेट, समझ गए? तुम गिनी पिग्स हो। अबे तुम लोग जाहिलों वाली बातें करते हो, जल्दी किसकी है? हमारी बताओ। हमारी जलती है, इनसे जलेगी। जिस देश में पानी नहीं, जिस देश में आटा नहीं, जिस देश में लाइट नहीं, जिस देश में, वहां का पीएम ही नहीं भोसड़ी, बताओ। वहां पे पीएम ही नहीं, उस देश से हमारी जलेगी। कहीं से सिर्फ नाम तुम्हारा टेररिज्म में, जहालत में, रेपिस्ट में, सिर्फ नाम तुम्हारे वहां चलते हैं उनसे हम जलेंगे भाई। तभी तेरे को कहता हूँ जाहिल स्माइल, अब हो जा तू सैड, नहीं तो तेरी मार ली जाएगी हो जाएगा तुझे पाइल। समझ नहीं आ रही कि आप एक मूवी को लेकर इतना जज्बाती कैसे हो सकते हैं। अगर आपको जज्बाती होना है तो अपने मुल्क और कौम के हालात को लेकर हो। अगर आप उन चीजों पर जज्बाती होंगे तो शायद हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आ। इसको बवासीर है, भगिंदर हो चुका है, एक जगह खड़ा नहीं हो सकता ठीक से, तो दर्द होता है, चिरमनाहट मस्ती होगी तो मुंह से निकलता है उसके, ये हक देता है, इसलिए जहां माइक देखता है। एक जगह नहीं बहुत जगह हक चुका है ऑलरेडी, दिखाऊंगा मैं आपको। ये नहीं है जज्बाती, इस बात से नहीं हो रहे हैं जज्बात, इस बात से आ रहे हैं कि देखिए हमारा प्यारा वतन है, ये मुल्क पाकिस्तान हमारी दिल जान है। अगर इसके मतलब कोई बात करेगा, उंगली उठाएगा, तो हम डेफिनेटली, मतलब वो इंडिया का कोई भी होगा तो हम उसको रिएक्शन देंगे इस चीज़ का। हम उसको मतलब जो ना वेलकम नहीं करेंगे, बल्कि उसको शट अप कॉल देंगे। तो देखिए इसने तो हमारे अदारों के मुतालिक बात की है और बहुत से मतलब जो है ना चीज़ें इन्होंने डिस्टर्ब की हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमें उनसे कोई जेलसी नहीं है। इंडिया वालों की बात। अबे तो भूतनी के इतनी देर में तेरे क्या कौन से आग लग रही थी? फिर कौन सी आग लग रही थी अभी देर में? जेलसी नहीं है तो ये क्या था तेरा, हैं? जो पिछवाड़े तेरे आग निकल रही है वो क्या है? शटअप कॉल कौन किसको देगा शटअप कॉल? आन में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। जब अपने बाप चाइना को पहले बोल के देख, औकात में रहो तो ठोकेंगे ऐसे, ना पीछे से पू निकलेगी ना आगे से समझ गए? भाई सबसे बड़ा जाहिल। किस बात का तुम्हें घमंड है? किस बात का घमंड है? ये माइक पे आके तुम अपनी बेइज्जती करवाने में तुम लोगों को बड़ा मजा आता है। हुरों में हूर, पाकिस्तानी हूर। म्यार पे की जाती है और आपका म्यार नहीं है हमसे जेलसी करने का। बिल्कुल हमारा म्यार नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हमारी का, हम खसारे का शिकार, डूबती हुई मौशे, तो बिल्कुल मुकाबला नहीं बनता। ये वर्डिंग मैंने जानबूझ के लाइन बोली थी और मैं चेक कर रहा था कि आप इंडिया के बारे में क्या बात करते हैं। देखिए सच बोला मैंने। अब आपने सच बोला है तो सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान 75 साल से फाइट कर रहा है और इसके पीछे आपको पता वजूहात क्या है, क्यों ये मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा, इकोनॉमी इनकी क्यों नहीं स्टेबल हो पा रही, उसके पीछे क्या मतलब चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए ऑन कैमरा भी ये चीज़, मैं इसको डिनाई नहीं करता इस बात को कि ठीक है वो बन गई है, 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है, तो उससे हमें क्या, हमारी जात को क्या फर्क पड़ता है। देखिए तुम्हारी जात को, तुम्हारी औकात को, तुम्हें सब जगह फर्क पड़ता है बेटा, हर जगह फर्क पड़ता है। जो तुम्हारे चिन्हटे मस्ती है ना तुम लोगों के, जलन जो होती है, बहुत फर्क पड़ता है तुम लोगों को। ये वही जाहिल लोग हैं, ये वही लोग हैं कि जब इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट होते तो ये लोग मिठाइयां बांटते, ये लोग जश्न मनाते, ये वही लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है ये कैमरे पे खड़ी हो के आगे से भी इंडिया इंडिया कर रही है, कैमरे के पीछे क्या बोलेगी पता नहीं क्या हम लोगों को। लेकिन हमारे इंडियंस में कुछ क्या करें, इतनी इनको रेवेन्यूज यहाँ से जनरेट करके देते हैं, बट सोचना सही है थोड़ा सा। ये वही लोग हैं, इनके अंदर जलन, ये फैक्टर है इनकी जलन का, कि ये देखना नहीं चाहते कि इंडिया थोड़ा सा भी आगे बढ़ सके, वहां का कोई भी इंसान बन सके। ये इनके अंदर जलन का फैक्टर है। और ये मैं नहीं बोलता भाई, ये इन्हीं के यूट्यूबर्स बोलते हैं, ये इन्हीं का आबिद अली बोल रहा है, बिल्कुल माइक पे आके बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोला उस बंदे ने, मैं नहीं बोल रहा। ये तो मैं बहुत पहले से बोल रहा था। और ये देख लेना कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही एक दूसरे को धेड़ के रख देंगे, क्योंकि वो जाहिल कौम है, ये वो ज़ॉम्बीज़ हैंगे कि एक दूसरे को खाएंगे। और ये बकचोदी का ट्रक चला रहा है जो, अबे जाहिल पहले पढ़ ले, बाप है तुम्हारे, पैदा किया तुम लोगों को, लेकिन तुम जैसी औलाद निकम्मी निकली, जो दिया था उसको भी खा गए। वो प्यार का कुछ नहीं है। अभी इसको साले को मिले ना $100 बाहर के, इसको मिल जाए वीजा मिले, कुत्ते की तरह भागेगा यहाँ से। दे के देख ले, मजाक नहीं कर रहा। दे $200, देख पाकिस्तान को गालियां कैसे देता है। दे $500, जब पिछवाड़े से चिंगारी निकालता है रोड पे, फिर ये रगड़ता हुआ। दे बाहर का वीजा, ये दे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट का वीजा कहीं का, देख कैसे भागता है। फिर इनका प्यार वाला सब गधे गाने घुस जाता है। क्यों नहीं कर रहा? कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत उसे होती है कि जब इंसान उसको शुरू से रखता है, माँ की तरह रखता है, मोहब्बत उससे होती है। तुम लोगों को भीख में मिली चीज, तुम्हें उसकी अहमियत का क्या पता? तुम्हें उसकी अहमियत का नहीं पता होगा। जब किसान ना
अनाज बोता है ना, उसको काटता है फसल को, तो उसको उसकी अहमियत पता होती है, क्योंकि वो 6 महीने तक की देख रेख करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, उसकी रुपाई करता है, उसको उस अनाज की अहमियत पता होती है, क्योंकि उसमें उसकी मेहनत लगी होती है। अगर वही भीख में मिलता ना तो उसको उसकी अहमियत नहीं पता होती। तो वो तुम लोग, भीख में मिला पाकिस्तान, इसलिए तुम्हें उसकी कोई अहमियत नहीं है, उस जमीन की अहमियत तुम्हें नहीं पता है, समझ गए? तो इज्जत और ये कमाने से और मेहनत से मिलती है, भीख मांगने से नहीं मिलती। जिंदगी इज्जत से जी रहे हैं, अपने माशरे में जी रहे हैं, अपने जिंदगी को सुकून से पल गुजार रहे हैं, तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि हम आज़ाद हैं, हम अपनी आज़ादी को जी रहे हैं, हम एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उनको ये भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। भाई तुम 5वीं इकॉनमी बनेगा, तुम फिर भी नीचे देख रहे हो, क्या देख रहे हो? इज्जत है इनकी? कहाँ इज्जत है? अब तुम्हारे देश में इज्जत नहीं है, जाहिलो हैं? और तुम हमें बोल रहे तुम्हारे इरादे को। अब तुम्हारी यही गाली बकते फिरते तुम्हारे लोग ही, अब तुम्हारे इरादों को। कौन सी शांति वाली जिंदगी जी रहे हो? तुम्हारी पिछवाड़ों में उंगली होती है, तुम्हारी चुनमुने काटते हैं, कुछ भोगते हो, फिर यहाँ से फिर हमारे जवाब जाते हैं, फिर तुम्हारे आग लगती है, ये कैसे बोल लिया, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था, वो तो पढ़े लिखे हैं। अब जाहिलों के साथ जाहिल बनना पड़ता है, समझ गए? टॉक लाइक ए जेंटलमैन, अगर करेगा तो जेंटलमैन वाली टॉक मिलेगी, जहलत वाली करेगा तो हम बेटा छोड़ते नहीं है। मेरे यहाँ पे एक कहावत है, बेटा पहले बोलो मत और पीछे छोड़ो मत। ज्यादा बोलेगा साले छान बना के बेच दूंगा। किससे आपको लगा कि वो आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह कुछ कर रहे हैं? आपको पहले ही बताया कि एक मूवीज की मतलब वो तो एंटरटेनमेंट है सर, एंटरटेनमेंट है, उसको आप इतना सीरियस ना लें। एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर एंटरटेनमेंट होती तो आज पाकिस्तान में उनकी मूवीज बैन ना होती। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये इनडायरेक्टली मतलब अटैक कर रहे हैं वो, ठीक है ना? तो ये चीजें हमें बर्दाश्त नहीं है। मतलब हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कोई चीज करेगा तो उसको तो हम माफी नहीं देंगे, क्योंकि ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से लिया है, हमारे बुजुर्गों ने। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को और हमारी आवाम को इस चीज़ का एहसास हो कि ये हमने मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, और वो इसकी कदर करें, इसको तरक्की की बुलंदियों से हम किनार करवाएं, इसके बारे में सोचें, ना कि मूवीज बैन कर देना, मूवीज पर गुस्सा होना, ये मसलों का हल नहीं है। असल बात वो फिर आती है कि मसलों का हल क्या होगा? अच्छा ये बता, मूवीज बैन पता क्यों हुई थी? जाहिलो, तुम लोगों की टेररिज्म की हरकतों से तुम्हारे बंदे बैन कर दिए थे यहाँ पे, इसलिए तुम्हारे पिछवाड़ों में आग लगी, तुमने यहाँ की मूवीज बैन कर दी। और तुम्हारे मूवी बैन करने ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते तब भी तुम यही की मूवीज हो, क्योंकि तुम्हारी औकात यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, देखोगे तब भी तुम यही मूवी, समझ गए? और तुम्हें मेहनत से क्या कौन सी कुर्बानियां दी तुमने? भीख में मिला पाकिस्तान है तुम लोग, तो भिखारी हो। कुर्बानी की तुम बात मत करो, बकरे वकरे कुर्बानी दो तुम जाके, समझ गए? उसके गोटे वोटे खाओ। हल यही होता है कि दूसरे देखिए, अगर पाकिस्तान में उनकी मूवी चलेंगी तो पाकिस्तान उनको बिजनेस देगा, तो हम उनको क्यों बिजनेस दें? इस मामले में हम अपनी चीज़ों को प्रमोट क्यों ना करें? अल्लाह हुक्मरानों को और हमारी आवाम को भी इतनी मतलब जुस्तजू दे, इतनी मतलब जो शऊर और चीज़ें दे, ताकि वसाइल दे, ताकि हम लोग भी मतलब जो है ना चीज़ों को बेहतर कर सके। हमें इंडिया से नफरत नहीं है, लेकिन उनके अल्फाजों से, उनके किरदार से हमें नफरत है। वो अगर अच्छे अल्फाज अदा करेंगे पाकिस्तान के बारे में, हम उसको वेलकम करेंगे। अगर वो पाकिस्तान के मुतालिक बात करेंगे तो फिर हम शट अप बोलते हैं। नफरत नहीं है, अबे तो भूतनी का तेरी नफरत तो दिख रही है, और नफरत ये कैमरे पे बोलने वाली है तुम लोगों की। नफरत सबके अंदर भरी पड़ी है, कूट कूट के भरी पड़ी है। जो जहालतें पिछले 75 सालों में जिनकी नसों में, जिनकी नस्लों में घुल गई हो ना, वो खत्म नहीं होती कभी भी। और जिन लोगों को लगता है ना कि यहाँ के वहाँ के लोग सेम हैं, तो ये उनकी गलत फहमियाँ हैं, वो निकाल दो भाई मेरे दिमाग को से अपने। और ये सिर्फ लात मारने लायक है, क्योंकि अगर इनको वेलकम करोगे तो तुम्हारा देश फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस कब बन जाएगा, टर्की कब बन जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि जहालत से, जहालत कहते हैं ना, आग बड़ी तेजी से फैलती है। तो ये वो लोग हैं। और ये बंदा कह रहा है कि हम लोग करते हैं। अबे जाहिलों, टेररिस्ट तुम लोग भेजो। बहुत बोल चुका हूँ मैं, सीरियसली बहुत बोल चुका हूँ इन चीज़ों में। बट ऑल सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, मैं तो यही कहूँगा, इन लोगों को देखने की बजाय, कमेंट सेक्शन में इनको कमेंट देने की बजाय, इनको सब्सक्राइब करने के बजाय, यहाँ से रेवेन्यू इनको देने के बजाय, जिस दिन आप लोगों ने बंद कर दिया ना, मैं ये कहता हूँ कि उस दिन इनकी ऐसी निकलेंगे फटके ना, ये ऐसे फटेंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये जितने अभी इंडिया 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 करते फिरते हैं, ये यूँ फटेंगे, यूँ सब इनकी जहालतें निकल जाएंगी। और ये रियलिटी है, चाहे अगर बिलीव ना हो, आप किसी भी एक चैनल के साथ करके देख लो, आप लोग किसी भी एक चैनल के साथ करके देख लो, ना निकले इनकी जहालतें, ऐसे फटके निकलेंगे। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है जाहिल इस्माइल और ये सैडनेस के बारे में, और ये पाकिस्तानी हूर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं समीर यदुवंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।